नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ पार्टनर के नेचर को लेके, लाइफ पार्टनर के स्वभाव को लेके। बहुत सी बार ऐसा सवाल आता है कि मेरे लाइफ पार्टनर का जो नेचर है वो इस तरीके का है जो जिससे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। तो क्या आने वाले समय में मेरे लाइफ पार्टनर के नेचर में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या ऐसे ही रहेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, शादी नहीं हुई है, उसके पहले कुंडली मिलान करना है या किस तरीके का पार्टनर का नेचर हो सकता है, अभी कैसा है, आगे कैसा रहेगा, उसका सब एक एनालिसिस। तो इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। किस तरीके से देखें कुंडली में ये? देखिए, ये सब चीज देखने के लिए और सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी इंसान के नेचर में वक्त के साथ चेंजेस आते जाते हैं। अगर आज जो नेचर है, परमानेंटली वो नेचर नहीं रहता है लाइफ में। समय के साथ सब चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ बढ़े या वो नेगेटिव की तरफ बढ़े। मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव ट्रेड्स आ जाए या हो सकता है कि नेगेटिव ट्रेड्स आ जाए, बोथ वे पॉसिबल है। सो ये देखना बहुत जरूरी है कि चेंजेस किस तरीके से आएंगे और अकॉर्डिंगली फिर हम रेमेडीज दे सकते हैं। तो अगर नेचर का पता करना है तो किस तरीके से पता करें, तो उसके लिए आपको लग्न कुंडली का सप्तम भाव देखना है और नवांश कुंडली का सप्तम भाव देखना है। अब मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। मान लीजिए लग्न कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मेष राशि आ रही है। अगर सप्तम भाव में मेष राशि आ रही है तो उसके जो राशि स्वामी हुए वो मंगल हुए। तो जब शादी के समय या शादी के कुछ दिनों तक आपके जो लाइफ पार्टनर है उसमें मंगल के ट्रेड्स ज्यादा होंगे। मंगल के ट्रेड्स ज्यादा होने का मतलब है कि एक्शन ओरिएंटेड होगा, एग्रेसिव होगा, पैशनेट होगा, हो सकता है इंपल्सिव हो सकता है कि डिक्टेटर हो सकता है कि अपनी बात मनवाने वाला हो क्योंकि मंगल है। फाइटर भी हो सकता है। फाइटर मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब कन्फ्रंटेशन करने वाला, कि अपनी बात मनवा के रहने वाला, कन्विंस लॉजिकल भी हो सकता है कि कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो। क्योंकि देखिए ये मंगल है, अब वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है वो बात अलग है। हो सकता है वही मंगल शादी को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और वही मंगल शादी को तोड़ भी सकता है। ये दोनों चीजें हैं। वो जो एनर्जी है मंगल की वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या वो एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ जनरल। तो अगर मंगल है और नवांश कुंडली में जाके आपका सप्तमेश हो गया है, मान लीजिए मकर राशि या कोई कुंभ राशि वहां पे आ गई है, शनि की राशि आ गई है, तो अब देखिए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी शादी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, आपके जो लाइफ पार्टनर के जो मंगल के रिलेटेड ट्रेड्स थे वो धीरे धीरे जो ट्रेड्स है वो शनि रिलेटेड ट्रेड्स हो जाएंगे। हो सकता है शनि रिलेटेड ट्रेड्स हो जाएंगे, हो सकता है कि वो गंभीर हो जाए, कम बोले थोड़ा। हो सकता है कि जो पहले उसमें जो पैशन था, जो एग्रेशन था, जो एक्शन था, उसमें कमी आ जाए। हो सकता है वो धीर हो जाए, गंभीर हो जाए, उसमें पेशेंस आ जाए, सोच समझ के करने वाला हो जाए, उसमें एक उसकी थिंकिंग में एक गंभीरता आ जाए, एक गहराई आ जाए, डेप्थ आ जाए, एक सोच समझ आ जाए। हो सकता है कि 25-26 साल में वो मंगल के ट्रेड्स थे, बट हो सकता है कि 40-45-50 ईयर्स में वो ट्रेड्स बिल्कुल शनि के हो गए हैं और शनि के हो ही जाएंगे। क्योंकि अगर वहां पे या तो क्योंकि वो नवांश में मकर राशि आ रही है सप्तम भाव में, या कुंभ राशि आ रही है जो कि शनि की राशि है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या क्या पॉसिबल चेंजेस आ सकते हैं। अब और अगर डीप में जाना है इसके, तो आप ये देखिए कि अगर शनि है, जैसे देख अपन एग्जांपल लिया है, तो शनि पे और ग्रहों का इंफ्लुएंस है क्या, अगर कुछ कौन से ग्रहों का इंफ्लुएंस है, तो उस वो भी ट्रेड्स उसमें आएंगे फिर लाइफ पार्टनर में। सिर्फ शनि के तो आएंगे ही आएंगे, बट उसमें बाकी ग्रहों का भी जो होगा ट्रेड्स होंगे, क्योंकि वो ग्रह उस सप्तमेश को देख रहे हैं या वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो संगति का तो असर होता ही है।
तो किसी अगर दूसरे ग्रह की संगति उस सप्तमेश पे आ रही है या सप्तम भाव में आ रही है, तो वो भी ट्रेड्स आपके लाइफ पार्टनर पे आएंगे। तो जब आप इन सब चीजों का इस तरीके से आकलन करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगी कि मेरे लाइफ पार्टनर में जो अभी चेंजेस हैं, अभी जो नेचर है, वो आगे जाके कुछ चेंजेस में नेचर में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो आप उसका अंदाजा आपको लग सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि नेचर में चेंजेस टाइम के साथ किस तरीके के होंगे। So this is all about. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.